तो महाराजा नंद कुंवर राजभर की जय। महाराजा नंद कुंवर राजभर की जय। महाराजा सुहेल देव राजभर की जय। चलिए, आप लोगों को जयंती में आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। चलिए ठीक, धन्यवाद। उपस्थित यहाँ पे माताओं और बहनें, हमारी बच्चियों, आप सभी बहुत जोरों जोरों से भी आपने नारा लगाया था। आप शांत होकर 5 मिनट बैठ जाइए। आप लोगों के माध्यम से मैं पूरे देश प्रदेश के समस्त समाज के सामने आज एक बहुत बड़ा सवाल रखने जा रहा हूँ। इस माध्यम से जो साथियों, श्री भारत शिव शक्ति फाउंडेशन एक छोटा सा कार्यक्रम अपने घर पे जयंती समारोह रखा हुआ है, जिसका महाराजा नंद कुंवर जो भारत शिव शक्ति राजभर समाज के एक बहुत बड़े प्रहरी सुल्तानपुर, जो आज का सुल्तानपुर है, कभी कुश भवनपुर हुआ करता था। और कुश भवनपुर कब तक था? जब तक ऐसे सूरवीर योद्धा प्रभु श्री राम के पुत्र कुश की नगरी के नाम से जो जाना जाता था, जब तक इन भारतीय क्षत्रियों का साम्राज्य रहा, तब तक वह कुश भवनपुर था और उसके बाद बदलकर सुल्तानपुर हो गया। साथियों, सवाल यह है, आज मैं इनकी जयंती के अवसर पर, तीसरा साल हो गया हम सबको जयंती मनाते हुए, 3 साल पहले शुरू किए थे हम लोग, और तीसरा साल है ऐसे श्री भारत शिव शक्ति फाउंडेशन की तरफ से और कई संगठनों के सहयोग से आज हमारे मित्र राणा विजय जी कुश भवनपुर में वहाँ पर भी किले पर मनाया जा रहा है। साथियों, मैं सबसे बड़ा सवाल रखने जा रहा हूँ, यह है हमारे समाज के लोग या अन्य समाज के लोग, हम लोग अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तो क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ने जाते हैं इतिहास के नाम पे आपके बच्चे? यह सवाल कभी आप जब कहते हो कि इतिहास से क्या लेना है, तो आपके बच्चे आपके उन पुस्तकों में जो पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है? उसे पढ़ाया जाता है अकबर के बारे में, उसे पढ़ाया जाता है हुमायूं के बारे में, उसे पढ़ाया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, उसे पढ़ाया जाता है जो है आपके तुगलक के बारे में, उसे पढ़ाया जाता है मोहम्मद गोरी के बारे में, उसे पढ़ाया जाता है गुलाम वंश के बारे में, उसे पढ़ाया जाता है गजनी के आक्रमण के बारे में, उसे पढ़ाया जाता है सैयद सलाम मसूद के आक्रमण के बारे में। लेकिन क्या आपको आपके देश के लोगों का इतिहास, क्या महाराजा सुहेल देव के इतिहास को पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जा रहा है। क्यों? महाराजा नंद कुंवर जो सुल्तानपुर कब बना, उस भवनपुर की तब तक रक्षा किए, वो भी अलाउद्दीन खिलजी से 1301 तक शासन था। अलाउद्दीन खिलजी बनाम नंद कुंवर राजभर जो भारत शिव शक्ति डायनेस्टी के थे, क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? सवाल है। सुल्तानपुर के लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं, 5 पीरन के बारे में जानते हैं, लेकिन उन्हें अपने ही सुल्तानपुर के ऐसे प्रतापी लोगों के राजा के बारे में नहीं पता, इतिहास नहीं पता है। क्यों नहीं पता है भदोही के शासक? क्यों नहीं पता है महाराजा बिजली के बारे में पढ़ाया जाता है? क्यों नहीं कीर्तिमा महारानी कुंती राजभर आज भी बाराबंकी में कीर्तिमा के नाम से किंतौर परगना है? ऐसे तमाम बात सिर्फ भारत शिव शक्ति डायनेस्टी के नहीं है, तमाम यहाँ के हमारे देश के, चाहे वो राजपूत डायनेस्टी से हो या अलग अलग कुलों से हो, क्यों हमारे देश के लोगों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है? सवाल तो यह है। सोचिए, हमें अकबर कौन था? अकबर ने अपने हाथ से आएगा अकबरी लिखवाया, अपने माध्यम से जो लिखवाया वो हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के बारे में, जो हमारे देश के लोग थे, उनके बारे में इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि हम अपने ही लोगों को हम भूल गए हैं। और हमारे बच्चे पढ़ के आते हैं स्कूल में से, द ग्रेट अकबर, अरे तुम्हारे चाचा लगता था अकबर। अरे भाई, ये आपके लोग थे, इनके बारे में कब पढ़ोगे, कब आपके बच्चे जानेंगे? क्योंकि आप खुद नहीं जानना चाहते हो। सबसे बड़ा सवाल यह है साथियों। इसलिए इतिहास के बारे में श्री भारत शिव शक्ति फाउंडेशन का लक्ष्य है कि हमारा इतिहास, हमारे बच्चे अपने इतिहास के बारे में, अपने देश के योद्धाओं के बारे में, पूर्वजों के बारे में क्यों न पढ़े? जब कुछ लोग, हमारे ही समाज के कुछ गृह मानसिकता के लोग कहते हैं कि मैं इतिहास क्या खाना देगा, तो आपके बच्चे स्कूल में जाके क्या पढ़ते हैं? ताऊजान अकबर, ताऊजान हुमायूं, ताऊजान खिलजी, ताऊजान कौन तुगलक, ये पढ़ के आते हैं। और उनसे आपके ही पूर्वजों ने जो लड़ा, जिनका मुकाबला हुआ, उनको कौन पढ़ाएगा? कौन ऐसा जिला नहीं है जो आपके लोगों का? नहीं, सिर्फ हमारी बात नहीं है, हमारे देश के अलग अलग तमाम ऐसे डायनेस्टी रही है, तमाम ऐसे वीर रहे हैं, तमाम ऐसे, लेकिन ऐसे उन लोगों का इतिहास कहाँ पढ़ाया जाता है? बस कह दिया जाता है। अभी आप जौनपुर की बात करेंगे तो बोलेंगे 1300 साल के पहले का इतिहास अंधकारमय है। क्यों अंधकारमय है भाई? क्यों खोजा नहीं गया है इतिहास? साथियों, ज़्यादा न कहते हुए ये छोटी सी शुरुआत थी, और आप सभी ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम घर में करें, और बाकी जब आप करेंगे तो लोग जानेंगे। जैसे हमने एक छोटा सा प्रयास किया, 10-20 लोग इकट्ठा हुए, क्योंकि इस समय लगन का सीजन है, सारे लोग शहर से गाँव गए हैं,
जो लोग भी थे 10-5 लोग काम धंधे निकाल के समय आए और हमें एक यहाँ से मैसेज देना था। हमने आपके बीच बात रखी। इसी के साथ में क्या चाहते हो, आपके बच्चे वही ताऊ जान को पढ़े कि आपके पूर्वजों को पढ़े, जाने सुने, स्वाभिमान, उनका स्वाभिमान जागे, सम्मान जागे कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, हमारे पूर्वजों ने भी ऐसा काम किया था। या पढ़े या फिर वही ताऊ जान को पढ़ो और जाके गजनी की मजार में मत्था टेको। अब फैसला आपको करना है। नमस्कार, जय भारत, महाराजा आनंद कुंवर की जय।